एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखने हैं लिट कोड प्रॉब्लम 154 जिसका नाम है फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे 2। ये बेसिकली सिंपल जिस तरह हमने फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे 1 किया था, सेम वही प्रॉब्लम है, बस इसमें एक छोटा सा चेंजेस है इसमें। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या। देखो उस वाले क्वेश्चन में ना हमें सॉर्टेड रोटेटेड एरे तो दिया होता नम्स, लेकिन उसके अंदर डुप्लीकेट्स एलिमेंट नहीं थे। और इस क्वेश्चन में क्या है, एरे 2 में तुम्हारे पास डुप्लीकेट्स एलिमेंट होंगे। बात समझ आ रही है? बाकी सारी चीजें वही हैं। जब मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूं तुम्हें। सपोज एन एरे ऑफ लेंथ n, तुम्हें एक एरे दिया होगा n लेंथ का, ठीक है, जो कि शॉर्टेड होगा असेंडिंग ऑर्डर में, और वो रोटेटेड भी होगा बिटवीन 1 to n टाइम्स। मतलब कि तुम्हें एक एरे गिवन होगा समथिंग, मान लो तुम्हारे पास ये एरे है, ये वाला ये एरे तुम्हें गिवन है, मान लो 4 5 6 7 0 1 4। ठीक है, तो यहां देखो लिखा है इफ इट वाज रोटेटेड 4 टाइम, मतलब इसको अगर हम 4 टाइम रोटेट, ये देखो तो ये तुम्हारा ओरिजिनल एरे है ये वाला, ठीक है, इसको तुमने 4 टाइम रोटेट करा है राइट साइड में। जैसे कि दो पहला रोटेशन जब हुआ होगा तो ये 7 जो है ये पहले इंडेक्स पे आया होगा, ठीक है, 0 गया होगा इस 1 की जगह, 1 गया होगा 4 की जगह, 4 गया होगा इस 4 की जगह, फिर ये 4 गया होगा इस 5 की जगह। बात समझ आ रही है? अब मैं तुम्हें एक बार करके दिखाता हूँ। एक एरे उठा लेता अपन, वेट, मान लो जैसे कि तुम्हारा ये एरे है समथिंग, ये हमें एक एरे गिवन है, ठीक है, ये 3, इधर मैं लिख देता हूँ 4, इधर 5, इधर 1 और इधर 2। ठीक है, ये तुम्हें क्वेश्चन में से कुछ एरे गिवन होगा, एरे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओरिजिनल जो तुम्हारा एरे होगा कुछ इस फॉर्मेट में होगा, 1 2 3 4 5। अब इसको तुम रोटेट करो, इस एरे को, मान लो तुमने इस एरे को एक बार रोटेट करा तो ये क्या बन जाएगा, 5 जो होगा यहाँ पे, मतलब ये जो 5 है ये उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला 1 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, एक एक इंडेक्स आगे मूव कर जाएंगे एलिमेंट्स। इतनी बात क्लियर है? चलो देखते हैं। तो यहाँ पे पहले 5 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, देन आफ्टर 2, देन आफ्टर 3, देन आफ्टर 4। ओके, अच्छा अब फिर से तुम एक और रोटेशन ले लो इस एरे का, एक बार और रोटेट करो इस एरे को, तो क्या होगा, ये जो 4 है जो लास्ट इंडेक्स पे, वो कहाँ चला जाएगा, पहले इंडेक्स पे। 5 खुद को एक राइट शिफ्ट करेगा, 1 भी एक राइट शिफ्ट करेगा, 2 भी एक राइट शिफ्ट करेगा, 3 भी एक राइट शिफ्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस ये जो एरे आया है इसको फिर एक बार और रोटेट कर दो इस एरे को, तो ये क्या बन जाएगा, 3 4 5 1 2। क्या ये वही एरे है जो मैंने क्वेश्चन में दिया है? देखो 3 4 5 1 2, 3 4 5 1 2, यानी ये जो ओरिजिनल एरे है इसको अगर हम 3 बार रोटेट करें, एक रोटेशन, दूसरा रोटेशन, तीसरा रोटेशन, तो क्या वो ये एरे बन जा रहा है? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तुम्हें ऐसे रोटेटेड सॉर्टेड एरे दिया होगा, समझे, ऐसा कुछ। इतनी बात क्लियर है तुम्हें? चलो आप समझते हैं आगे क्वेश्चन। अच्छा, फिर यहाँ क्या बोल रहा है कि ये चीज मैंने समझाई है, जो यहाँ पे लिखा है वही मैंने तुम्हें समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है, यहाँ बोला है गिवन द सॉर्टेड रोटेटेड एरे नम दैट में कंटेन डुप्लीकेट्स रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस एरे। यानी कि क्वेश्चन में तुम्हें जो तुम्हारे ये वैल्यूज होंगे, जैसे 1 3 5 है, इसमें क्या होगा, ये डुप्लीकेट भी हो सकता है। और यही जो हम लोग का फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे 1 था, उसके अंदर मिनिमम डुप्लीकेट्स एलिमेंट नहीं थे, यही बस चेंजेस है, ठीक है। कंस्टेंट वही सेम है, n इक्वल्स टू नम्स लेंथ, यहाँ जो n होगा वो नम्स लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n इज लेस देन इक्वल्स टू 5000, ठीक है। फिर यहाँ बोल रहा है कि -5000 से लेके नम i इज लेस देन इक्वल्स टू 5000, यानी जो ये एलिमेंट होंगे, ये जो इसके अंदर वैल्यूज होंगी, उनकी रेंज क्या होगी, -5000 से लेके तुम्हारी 5000 तक के बीच में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन करने के लिए। देखो तुम्हारा, तुम ध्यान दोगे ना, तो ये एरे देखो, जब भी एरे हमारा शॉर्टेड होता है, ठीक है, एरे का कोई एक पार्ट भी शॉर्टेड है, ठीक है, तो हम लोग उस शॉर्टेड एरिया के अंदर बाइनरी सर्च लगाते हैं अपना। ये भी प्रॉब्लम बेसिकली बाइनरी सर्च का ही है। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे अपन। देखो हम कुछ ऐसा करेंगे, जिसने पहला प्रॉब्लम किया वो समझ जाएगा इसको, और जिसने नहीं किया वो ध्यान से देखे समझ जाएगा वो भी, ठीक है। मान लो तुम्हारा ये एरे है, तो तुम क्या करोगे सर, सबसे पहले हम बाइनरी सर्च में क्या करेंगे, 2 बाउंड्री लगाएंगे। पहला बाउंड्री हमारा एक यहाँ स्टार्ट का होता है
और दूसरा बाउंड्री हमारा यहाँ एंड का होता है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब मैं क्या चेक करूंगा कि हम पहले इसका तो मिड निकालते हैं। मिड, तो मिड निकालोगे तो इसका मिड क्या आएगा बताओ? ये इंडेक्स 0 1 2 3 4। अब इसका तुम मिड निकालोगे तो कितना आएगा बताओ? 4 + 0 फ्लोर डिवीजन 2 आएगा 2, यानी इंडेक्स नंबर 2। तो इंडेक्स नंबर 2 पे जाओ, यहाँ पे तुम्हारा ये मिड निकल गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे। अच्छा, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि अगर हमारा मिड जो है, मिड ये वाला वैल्यू, वो अगर हमारे एंड से बड़ा है तो इसका मतलब है श्योर हो जाओ कि जो हमारा सॉर्टेड, जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है वो राइट साइड में है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमारी जो मिड की वैल्यू है वो एंड वाले पॉइंटर से बड़ी है, ठीक है, तो इसका मतलब श्योर हो जाओ कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो राइट साइड है। ये कैसा है, ये मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो एरे तुम्हारा कुछ इस फॉर्मेट में हो, समथिंग मान लो ये तुम्हारा एरे हो ARR। अच्छा देखो, इस केस में क्या करोगे, मान लो तुम्हारा ये एरे बड़ा है ना, तो अब तुम स्टार्ट वाले पॉइंटर को क्या करोगे, मिड +1 कर दोगे। मतलब तुम ये देखोगे कि जो 5 है वो बड़ा है 2 से, मतलब मिड की वैल्यू एंड से बड़ी है, तो तुम क्या करोगे, स्टार्ट वाले पॉइंटर को मिड +1 कर दोगे। बात समझ में आ रही है? स्टार्ट वाला पॉइंटर कहाँ चलेगा तुम्हारा उठ के? मिड +1 पे। ठीक, ये यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स नंबर 3 पे। बात सुना है? फिर से तुम वही मिड निकालोगे अपना, वो चीजें हो जाएंगी। लेकिन मैं दूसरा टेस्ट केस ले रहा हूँ तुम्हारे लिए। समझो ऐसा क्वेश्चन है, 3 3 3 1 और 3 कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, यानी तो ओरिजिनल एरे क्या रहा होगा, 1 3 3 3 ऐसे रहा होगा ओरिजिनल एरे। ठीक है, ये 4 टाइम्स रोटेट हुआ है तो ये बना है। अच्छा, अब यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो यहाँ स्टार्ट तुम्हारा ये होगा, ठीक है, और एंड तुम्हारा ये होगा इसमें। लेकिन जब इसमें तुम मिड निकालोगे ना, मिड, तो मिड क्या आएगा तुम्हारा? यहाँ मैं इंडेक्स कर रहा हूँ 0 1 2 3 4। इसका मिड बताओ क्या आएगा? मिड वैल्यू हमारी ये आएगी 2 पे, यानी 3। अच्छा, यहाँ पे तुम चेक करोगे ना कि क्या मिड जो है यानी 3 जो है वो छोटी है एंड से, ये वाला कंपेरिजन करोगे तो ये कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते थे, जब हम पहले वाले करते थे उसके बाद हम एल्स के ब्लॉक में अंदर स्टार्ट को हम लोग जो एंड था उसको मिड कर देते थे। लेकिन तुम यहाँ ध्यान दोगे तो ये इससे जो ये एंड वाला एलिमेंट है, ये वाला देखो, ये जो एंड वाला एलिमेंट है वो मिड से छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, बल्कि इक्वल्स में है उसके, मतलब 3 = 3। ये केस बन रहा है इसका। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करोगे तुम? ऐसे केस में देखो, इस केस में तुम क्या करोगे, तुम्हारा एक एल्स ब्लॉक बनेगा, एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक, जिसके अंदर तुम एंड को एक माइनस करोगे, एंड को एक आगे करोगे। क्यों करोगे मैं बताता हूं। देखो, मान लो कि तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो अगर तुम्हें दिख रहा है कि मिड जो है वो एंड के इक्वल है, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगेगा कि जो हमारा शॉर्टेड पाथ हो सकता है वो राइट साइड में हो या फिर लेफ्ट साइड में हो, ये हमें पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो इक्वल आ चुका है ना, तो हमें कैसे पता भाई शॉर्टेड पार्ट किधर है, मतलब मिनिमम पार्ट किधर है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग जो ये एंड वाली बाउंड्री है उसको हम एक आगे की तरफ मूव कराते हैं। उससे होता क्या है सर, एंड वाली को हम अगर आगे की साइड मूव करा दे तो देखो, जो तुम्हें पता ना, ये इक्वल्स टू होने के लिए ये एल्स वाला कंडीशन लगा, अगर इक्वल्स टू है तभी चलेगा। उससे पहले हम एक एलिफ बीच में डालेंगे अभी। ठीक है, तो देखो, अगर यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, अगर मान लो इफ इन द केस एरे में मिनिमम 3 ही होता, मान लो इफ इन द केस एरे में मिनिमम 3 ही होता, तो वो 3 हमारे मिड के पास तो वैल्यू है ही ना। बात समझ आ रही है? वो वैल्यू हमारे मिड के पास है। अगर मैं इस एंड को एक इधर लेते आऊं तो ये वैल्यू, तो हमने क्या, ये वैल्यू हमने खोया नहीं है, ये वैल्यू तो है हमारे पास, मिड के अंदर स्टोर है जबकि। ठीक है, बस हमने क्या किया, अपनी सर्च एरिया को कम कर दिया है, जो हमारी सर्चिंग एरिया को मिनिमम किया है। बात समझ आ रहा है तुम्हें? मतलब देखो, ये जो वैल्यू 3 है वो भी इसके पास भी वही 3 वैल्यू है। तो अगर इफ इन द केस मिनिमम 3 ही होता तो 3 तो लॉस्ट होगा नहीं हमारे पास, क्योंकि 3 मिड में पड़ा हुआ है, तो मिनिमम हुआ तो मिल जाएगा हमें। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारा इंड वाला पॉइंटर था उसको एक आगे लेते आए, मतलब हमने सर्चिंग एरिया को कम कर दिया। जो हमारी पहले सर्चिंग एरिया क्या थी, हमारी पहले सर्चिंग एरिया यहाँ से यहाँ तक की थी, उसको हमने कम करके क्या कर दिया, यहाँ तक कर दिया। बात समझ आ रही है? अच्छा, लेकिन मान लो अगर तुम्हारे पास एरे कुछ ऐसा हो, ARR, ठीक है, मान लो ऐसा हो 5 1 2
3 4, ये तुम्हारा एरे हो ऐसा समथिंग। ठीक है, मैं बता रहा हूं, ये टेस्ट केसेस में बता रहा हूं कैसे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो स्टार्ट तुमने इसको लोगे, ऑब्वियस सी बात है, और एंड तुम इसको लोगे, इसका तुम मिड निकालोगे। तो मिड बताओ क्या आएगा, मिड मिड हमारा 2 आ जाएगा। हाँ सर, मिड 2 आ जाएगा। अच्छा, तो अब इस केस में क्या होगा, तुम चेक करोगे कि क्या तुम्हारा नम मिड यानी जो 2 है वो क्या बड़ा है एंड वाले से 4 से, तो नहीं सर, जो एरे 4 है उसका क्या वैल्यू 4 है और इसका कितना है 2, तो क्या 2 होता है 4 से बड़ा होता है, नहीं, बड़ा नहीं होता। तो इस केस में क्या करोगे तुम, तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम्हें ये लगेगा ना कि जब ये मिड हमारा है वो बड़ा नहीं है एंड से, तो हमारी जो वैल्यू है वो हम श्योर जाएंगे, या तो ये खुद मिड ही छोटा वैल्यू है हमारा, या फिर ये इसके लेफ्ट साइड में हमारी छोटी वाली वैल्यू पड़ी है। क्यों, क्योंकि हमारा जो एंड वाला वैल्यू है ना वो बड़ा है हमारे मिड से, तो जब मिड से बड़ा है तो यानी देखो ना, इधर जो जाओगे तो इधर भी बड़ा ही मिलेगा मिड से तुम्हें वैल्यू। बात को समझो, मान लो मिड ये 2 है और यहाँ 4 है। ठीक है, अगर तुम्हें पता चले कि ये वाला वैल्यू जो है वो 2 से बड़ा है, तो तुम्हें पता है ना एरे तो सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो इसका मतलब जो बीच के एलिमेंट होंगे वो भी 2 से तो बड़े होंगे। ठीक है, इनमें तुम अगर मिनिमम देखोगे, इनमें मिनिमम क्या है 2 है तुम्हारा, इसलिए तुम एंड को उठा कहां करोगे, यहाँ पे मिड के मिड के पास रखोगे, ना कि मिड -1 पे। बात समझ में आई क्यों मिड पे मैं रख रहा हूं, क्यों, हो सकता है सर यही हमारा सबसे छोटा एलिमेंट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। बात समझ आ रही है, हो सकता है यही सबसे छोटा एलिमेंट हो हमारा, तो हम अपने सर्चिंग एरिया को क्या करेंगे, इंड को उठा के यहाँ मिड की प्लेस पे रख देंगे, ना कि यहाँ पे रखेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों, अगर यहाँ रख दोगे तुम इस 2 को छोड़ दोगे, क्या पता अगर एरे तुम्हारा ऐसा होता, यहाँ 4 होता, यहाँ पे 3 होता और यहाँ 1 होता, यहाँ पे 2 होता, तब चेक करते तो तुम यहाँ कर देते 2 की जगह पे, तो यहाँ पे 5 आ जाता ना तुम्हारा, ये 1 तो छूट जाता है, मिड -1 करते तो। बात समझ में आया तुम्हें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो आओ, तो देखो बेसिकली यही 3 लॉजिक है तुम्हारा, एलिफ एल्स वाला मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ रिक्वायरमेंट हमें किस चीज की है, रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट, तो सिंपल सा बात है सर, हमें एक स्टार्ट पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, एक एंड पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, और एक हम मिड निकालेंगे अपना। ठीक है, और हमें एक व्हाइल लूप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें बार बार उस मिड क्या करना है, हमें एरे को बार बार डिवाइड करना है, हमें पता नहीं कितनी बार एरे हमारा फर्दर ब्रेक डाउन होगा हाफ पार्ट में। ठीक है, और हमें ये एल्स इफ ये क्या होता है, कंडीशन होता है, हमें कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, क्यों पड़ेगी, कंपेयर करने के लिए, क्या मिड वाला वैल्यू बड़ा है छोटा है। ठीक है, अच्छा इतने की रिक्वायरमेंट है हमारी। आओ मैं देखता हूं कैसे, देखो आते हैं, मैं कोड करके दिखाता हूं तुम्हें। देखो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, एक स्टार्ट बाउंड्री बनाऊंगा जो कि 0 से सेट करूंगा, और एक एंड बाउंड्री बनाऊंगा जिसको मैं कहूंगा लेन ऑफ नम्स -1। ये क्या है, ये जो स्टार्ट और एंड मैंने लिखा क्या है, ये समझ लो ऐसा है, ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है यहाँ पे, रुक जाओ, ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है ये वाला स्टार्ट और एंड, यानी मैंने एक सर्चिंग बाउंड्री बना दी कि भैया इतने से लेके इतने के बीच में हमें बाइनरी सर्च लगाना है, ये हमारा सर्चिंग एरिया हो गया। इतना बात क्लियर तुम्हें। आओ, अच्छा अब जब तक स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा है तब तक हम चलाएंगे। अच्छा, व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड मैंने क्यों लिखा है जानते हो, क्योंकि हमें जब देखो जब तक स्टार्ट एंड से छोटा होगा, मान लो जब तक ऐसे है 1 जो है वो जब तक 3 से छोटा है, ठीक है, तब तक हमारी कंडीशन चलेगी। लेकिन जैसे स्टार्ट और एंड दोनों आपस में इक्वल होंगे तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। यानी जिस केस में हमारे स्टार्ट और एंड एक साथ हो गए वही हमारी क्या है, मिनिमम वैल्यू वही होगी हमारी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लिखा है, यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ इक्वल्स टू नहीं लिखा है, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं जहाँ स्टार्ट और एंड दोनों जहाँ इक्वल हो वहीं से लूप ब्रेक हो जाए। यानी हमारी मिनिमम वैल्यू वही होगी जहाँ स्टार्ट और एंड आपस में एक ही पॉइंट को जहाँ एक ब्लॉक में खड़े होंगे। बात समझ आया, मैं यहाँ समझाता हूँ तुम्हें एक बार फिर से। देखो मान लो तुम्हारे पास ये एरे है समथिंग, ये मान लो ये ऐसा कुछ एरे है 1 नहीं, इसको 3 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, तो मान लो स्टार्ट यहाँ पर है और एंड यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा हम कब लूप को ब्रेक करेंगे, जब हमारा स्टार्ट और एंड दोनों एक जगह आ जाएंगे 0 1 2। अभी स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 0, एंड की वैल्यू 2। हम लूप को तब ब्रेक करेंगे जब हमारा स्टार्ट और एंड, स्टार्ट इज इक्वल टू एंड हो जाएगा, यानी जब ये दोनों 1 पे आ जाएंगे, यहाँ 1 पे, ठीक है 1 पे आ जाएंगे, 1 इज इक्वल टू 1,
यानी जब एक सिंगल ब्लॉक बचेगा, ये बस सिंगल ब्लॉक, तब हम जान जाएंगे यही वाला एलिमेंट क्या है, मिनिमम है। कि अब तो ब्लॉक बचेगा नहीं, इधर से ये सर्च, इस साइड से देखो, इस साइड से स्टार्ट सर्च करते हुए आया होगा, इस साइड से एंड सर्च करते हुए आया होगा। अब दोनों आके एक ही ब्लॉक में मिल गए हैं, तो हम समझ जाएंगे ना वही मिनिमम है, क्योंकि अभी इतना आया तो मिनिमम यही है हमारा। ठीक है, चलो आओ अब क्या करेंगे, अब मिड निकालेंगे। मिड का फॉर्मूला है स्टार्ट प्लस एंड बाय 2। ये फ्लो डिवीजन लेते हैं अपन। ठीक है, अच्छा अब क्या चेक करेंगे, देखो अगर नम्स मिड, जो तुम्हारा नम मिड है वो अगर बड़ा है नम्स एंड से, तो हम क्या करेंगे बताओ। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ मैंने क्या किया था, यहाँ पे ये जो है इस केस में, पेन आ जा, हाँ देखो, ये देखो यहाँ पे जो तुम्हारा ये नम्स मिड है, इस वाले केस को देखो ना, इस वाले केस को, इस वाले केस में। ठीक है, यहाँ पे जो नम्स मिड है यानी ये जो 5 है वो एंड से अगर बड़ा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया था, स्टार्ट यहाँ पे था, स्टार्ट को हमने आगे लाया था, कहां से, मिड प्लस 1 पे। यही तो किया था, स्टार्ट को हमने मिड प्लस 1 कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि हमें पता है सर अगर हमारी मिड वैल्यू एंड से बड़ी है तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू होगा वो इसी बीच में होगा, इतने के रेंज में होगा। ठीक है, मिड और एंड के रेंज में होगा, तो हमने स्टार्ट को क्या कर दिया, मिड प्लस 1 कर दिया। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा, सर हमने स्टार्ट को यहाँ पे मिड क्यों नहीं करा, स्टार्ट इक्वल टू मिड क्यों नहीं करा। देखो मैं समझाता हूँ, क्लियर समझो। स्टार्ट को मिड क्यों ना करा, उसका रीजन ये है क्योंकि तुमने जब चेक करा ना मिड की वैल्यू क्या एंड से बड़ी है, हाँ जब ये कंडीशन ट्रू होगा तभी तो ये लूप चलेगा हमारा, इफ वाला कंडीशन तभी चलेगा ना जब ये मिड की वैल्यू बड़ी होगी। तो तुम देख पा रहे हो कि ये वैल्यू ऑलरेडी बता दे रहा है कि भाई ये सबसे छोटा एलिमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इससे तो बड़ा है, एंड से ये बड़ा है, तो हम इसको भी स्किप कर दे, मिड प्लस 1, इसलिए हम स्टार्ट को लेते आते हैं। इतना बात क्लियर है क्या तुम्हें। चलो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे, एलिफ करेंगे। अगर नम्स मिड जो है तुम्हारा नम मिड वो छोटा होता है किससे, नम्स एंड से। ठीक है, अच्छा इस केस में क्या करते हैं मैं आज दिखाता हूं तुम्हें। देखो ये लिखने का रीजन क्या है, तुम इस वाले केस में आ जाओ, इस वाले में। ठीक है, यहाँ पे नम्स मिड क्या आएगा तुम बताओ, नम्स मिड हमारा 2 आएगा और नम्स एंड क्या आएगा हमारा 4। ठीक है, अगर हमारा जो मिड है वो 4 मतलब इससे छोटा है, यानी ये है छोटा, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि जो ये एरे है तुम्हें दिख रहा होगा ये एक ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है, 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट है ये एरे। ठीक है, अगर हमारा नम मिड जो है वो छोटा है इससे, यानी हमें क्या पता इतना हमारा एरे सॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, कौन सॉर्टेड फॉर्म में है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो जब हमें पता है ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा वो सबसे मिनिमम होगा इतने के बीच में। बताओ हो सकता है मिनिमम, हाँ सर हो सकता है मिनिमम। ठीक है, होगा ही मिनिमम, हो सकता है क्या, तो हम क्या करें, एंड को मिड पे लेते आएंगे। यहाँ पे मिड -1 क्यों नहीं करा, ये मैंने तुम्हें समझा रखा है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो इस केस में ले लो, मान लो अभी यही सेम एरे है, मैं इसको थोड़ा सा बस मॉडिफाई कर रहा हूँ ARR को। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा होता 4 5 1 2 3 ये होता, तो यहाँ पे स्टार्ट हमारा ये होता, एंड हमारा ये होता। ठीक है, और मिड जो हमारा ये वो ये आता, ये इतना क्लियर है। अगर तुम चेक करोगे यहाँ पे, अगर तुम चेक करोगे कि क्या मिड जो है 1 जो है वो बड़ा छोटा है 3 से, हाँ छोटा है 3 से। ठीक है, तो तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि अगर 1 छोटा है तो इधर का जो पार्ट होगा ये सब सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, इतना ये तुम्हें पता चल गया। लेकिन तुम इस केस में क्या देखोगे, अगर तुम एंड को मिड -1 करोगे, इसको उठाए अगर तुम यहाँ पे करोगे मिड -1, ठीक है, तो तुम इसको स्कीप कर दे रहे हो। तुम खुद देख पा रहे हो अभी इस क्वेश्चन में सबसे मिनिमम क्या है, 1 ही तो है हमारा मिनिमम, तो तुम इसी को स्किप कर दे रहे हो, मिड इक्वल टू मिड -1 कर रहे हो। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है इस इधर का सबसे छोटा एलिमेंट अगर यही वाला है तो इसको भी हम क्या पता है यही सबसे मिनिमम हो, यही सोच के हम क्या करेंगे, मिड को हम लोग मतलब एंड को हम लोग क्या करेंगे, मिड पे रखेंगे। बात सुना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं एंड इज इक्वल टू मिड कर दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कुछ, मतलब अगर मान लो ये भी नहीं है। अच्छा देखो जब तुम्हारा नम एंड, यहाँ पे देखो जब तुम्हारा ये जो नम, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मिनट, हाँ यहाँ देखो, जब तुम्हारा हाँ मिड की वैल्यू बड़ी नहीं है एंड से, एक तो ये कंडीशन फेल हो गया। ठीक है, अगर मिड की वैल्यू जो है वो छोटी भी नहीं है एंड से, तो क्या होगा, बचा क्या,
तो इसका मतलब ये ना सर, मिड जो होगा वो इक्वल होगा एंड के, ठीक है, मिड इक्वल होगा एंड के। कौन सा केस बनता है सर, ये वाला केस बनता है हमारा, यहाँ पे देखो ना, ये वाला हमारा केस बनता है, जहां मिड की वैल्यू क्या है 3, एंड की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इज इक्वल टू 3 वाला बन गया। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमें इस केस में पता नहीं चलता ना, डुप्लीकेट जो होता है वो छिपा लेता है, कि ये हमें पता नहीं चलने देता ना कि हमारी जो छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है, ये पता नहीं चलता हमें। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हमें तो देखो अगर 3 मिनिमम होगा, इफ इन द केस मान लो 3 मिनिमम होगा, तो हमारे पास तो 3 मिड में ऑलरेडी है, तो क्यों ना हम जो ये सर्च एरिया है इसको रिड्यूस कर दे, एक आगे लेते हैं, मतलब एंड को हम एक कदम पीछे की तरफ खींचे, ठीक है, जो हमें सर्च बाउंड्री है वो ये बन जाए कुछ। बात समझ में आ रही है। अब हम मान लो 3 मिनिमम ही होता, अगर मान लो 3 ही मिनिमम होता तो हमारे पास मिड में तो है ही, वैल्यू हमने लॉस थोड़े करा है, हमें तो बस मिनिमम एक वैल्यू देनी है। अगर 3 मिनिमम होता तो हमारे पास है ही, हमने क्या किया, बस एक सर्चिंग बाउंड्री को कम करा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, मिड की जो वैल्यू है और जो एंड की वैल्यू है वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर एंड को हम एक पीछे लेके भी आए तो हमारी जो वैल्यू है वो तो लॉस नहीं होगी, हमने बस सर्च एरिया कम किया है। बात समझ आया तुम्हें। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एंड माइनस इज इक्वल टू 1 कर दूंगा, और आखिरी में मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा किसको, नम्स स्टार्ट को, ठीक है। देखते हैं कुछ गलती हुई क्या, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू इंड, इफ वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू नम मिड, टाइम लिमिट एक्सीड, क्यों भाई, नम एंड इज टू मिड, अगर देखो अगर नम मिड बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट को मिड प्लस, अरे यार यहाँ स्टार्ट माइनस हो गया, यहाँ इक्वल्स टू होना है, तभी मैं सोचूं यहाँ गलत कैसे हो रहा है। ये कभी कभी थोड़ा टाइपिंग में मेरी मिस्टेक हो जाती है गाइस, डोंट वरी अबाउट इट। तो देखो हमारा टेस्ट केस एक्सेप्टेड है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, सबमिट होता है नहीं, हाँ 100% बीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पूछे क्या बताओगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी सर, बार बार हमें यहाँ पे देखो ना मिड निकालना है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक एरे, मान लो कोई बहुत बड़ा एरे दिया होगा, अगर हमारे पास ये एरे समथिंग 1 से लेके 100 तक का, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार मिड निकालना है, तो हम इस एरे को ब्रेक कर दे रहे हैं कितने पार्ट में, या तो हम लोग 50 से 100 कर देंगे इसको अगेन, मतलब 50 कम कर दिया, ठीक है, फिर अगले पार्ट में फिर से मिड निकालेंगे, तो मिड क्या आएगा इसका बताओ, 75 से या तो 50 to 75 होगा या तो 100 होगा, तो 75 to 100 में ले लेता हूँ, फिर इसका भी मिड निकालेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे को बार बार हाफ पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, आधे आधे पार्ट में यहाँ से, ठीक है। इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिगो ऑफ लॉग एन, ठीक। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ड्राई रन तुम लोग खुद से कर लेना इसको, क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं समझा दिया, क्या चीज क्यों यूज करा है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखना सारे लोग।